अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि एक स्क्वायर है, एक मुरब्बा है जिसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है और हमने लेंथ निकालनी है उसके डायगोनल्स की। तो स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि उसकी जो एक साइड है वही उसकी बाकी साइड्स होंगी, यानी उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, तो अब इसकी ये साइड जो है, अगर हम एक साइड गिवन है 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर होगी, ये वाली भी 60 मीटर होगी और ये भी 60 मीटर होगी। चारों साइड इसकी इक्वल होंगी। अब हमने निकालनी है डायगोनल्स की लेंथ। तो दो डायगोनल्स इसके बनते हैं, यानी वर्टिसेस को मिलाने से एक डायगोनल बनता है कि ये वाला, और एक बनेगा ये वाला। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ एक को ही लेके चलता हूँ। तो अगर इस डायगोनल की बात की जाए और सिर्फ इन तीन लाइनों का हम अगर देखें, ये वाली और ये वाली, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है जहाँ ये 90 डिग्री का ज़ाविया है और ये कोई एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो तीन साइड्स हैं इसकी, इस एंगल के मुताबिक ये बनेगी बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो आम लफ्ज़ों में हमने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। दो साइड्स में गिवन है और तीसरी हमने निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसके मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है। बेस हमें गिवन है 60 और परपेंडिकुलर भी 60 है। तो जब हम 60 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये बनेगा 3600 और ये भी 3600। दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है 7200। फिर हमने इसका दोनों तरफ लेना है स्क्वायर रूट 7200। तो ये तो कट जाएगा, h बचेगा और ये 7200 है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 7200 को मैं तकसीम करूँगा, पहले ये 5 पे तकसीम हो रहे हैं, तो 5 एक 5, 2 बचा 22, 5 4 20, 2 बचा 22, 5 4 20 और ये 0। फिर दोबारा ये 5 पे तकसीम हो गए, 5 2 10, 4 बचा 44, 8 5 40, फिर 4 बचा 8 5 40। फिर 2 पे तकसीम करेंगे, 2 1 2, 4 2 8 और 4 2 8। फिर 2 पे 7 2 14 और 2 2 4। फिर दोबारा 2 पे तकसीम होगा, 2 3 6 और 6 2 12 36। फिर 2 पे 2 1 2 8 2 16। फिर 2 पे 9 2 18 और अब ये 3 पे तकसीम होगा और ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो 7200 की जगह पर मैं लिखूँगा 5 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 2 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 5 और 2 दफ़ा इसके साथ आ जाएगा 3। फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन इसी तरह रहेगा। अब ये दोनों 5 और 5 मिल के 5 का स्क्वायर बना देंगे, ये दोनों मिल के 2 का स्क्वायर, ये दोनों मिल के 2 का स्क्वायर और ये 2 यहाँ पे अकेला रह जाएगा और ये दोनों मिल के 3 का स्क्वायर बना देंगे और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में कट जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर रूट भी कट गया, 2 का भी स्क्वायर कट गया, फिर 2 का भी और इस 3 का भी, बाकी सिर्फ ये जज़र के नीचे 2 बच गया। तो इनको ज़रब देंगे तो 5 2 10, 10 ज़रब 2 20 और 20 ज़रब 3 60 और ये साथ में जज़र 2 है। चूँकि यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास एक डायगोनल आ गया 60 सेंटीमीटर, 60 के साथ जज़र 2 भी है, तो ये आ गया 60 जज़र 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली वो ये है कि जब स्क्वायर की बात की जाती है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, तो उसके जो डायगोनल, जो इसका दूसरा डायगोनल है वो कुछ इस तरह बनेगा, ऐसे। तो जो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं तो इसके डायगोनल भी बराबर होंगे। तो डायगोनल्स ऑफ आ स्क्वायर आर
इक्वल, तो ये किसके बराबर होंगे, दोनों 60/2 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में हमें दी, सॉरी मीटर में वैल्यू दी हुई थी हमें, सेंटीमीटर मैंने दी थी, तो ये यहाँ पे बराबर आ जाएगा मीटर के, और यहाँ पे भी सिर्फ मीटर ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो 4 के यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, इसको हम यहाँ से अरेज कर लें सारे को। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल, और यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर हमें एक एंगल दिया हुआ है मेजर ऑफ बी 90 डिग्री के। अच्छा, जब एक बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि जब भी हम ट्रायंगल को सिंप्लीफाई करते थे, उस पर कुछ साइन, टेन या कोट वाला फार्मूला लगाते थे, तो हम इस एंगल के हिसाब से उसकी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस देखते थे। इसका मतलब है जो एंगल हमें दिया होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे, यह कोशिश करेंगे हम। तो क्वेश्चन अगर देखें तो मेजर ऑफ सी हमें दिया हुआ है, बी तो 90 है, तो ये 90 ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ और इस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सी साइड जो है कहाँ पे आएगी। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे तो बी ही आएगा हमेशा, क्योंकि हमें गिवन है ये बी है। अब इन दोनों में से एक ए होगा और एक सी, यहाँ पे हम रखेंगे सी को, क्योंकि सी हमें गिवन है और इस गिवन के मुताबिक ही हम फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो ये आ गया सी, जो कि हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसको हम ए का नाम दे देते हैं। और ए के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। और ये स्मॉल सी हमें दिया हुआ है 3/3 सेंटीमीटर, 3/3 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका एक दो एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, मेजर ऑफ ए। तो मेजर ऑफ ए क्या होता है, हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जितने भी हमारे पास एंगल, 3 एंगल हैं, तो तीनों का सम जो 180 डिग्री हुआ था। एक एंगल है ये वाला 60 जमा, दूसरा एंगल है 90 डिग्री जमा, और तीसरा एंगल क्या है, नॉट अननोन है लेकिन ए पे है, तो इसे हम कहेंगे मेजर ऑफ ए, एंगल ए। तो ये बराबर आ गया 180 डिग्री के। तीनों एंगल लिए, तीनों को जमा किया तो वो 180 डिग्री के बराबर, ये एक फार्मूला होता है। फिर 90 और 60 150 हो गया, जमा मेजर ऑफ एंगल ए बराबर 180 डिग्री। ये 150 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 150 माइनस करें तो बाकी बचेगा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। तीनों एंगल निकला है। अब तीनों साइड्स हमने निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, दो साइड्स हमें गिवन है, एक ये वाली साइड गिवन है और ये दोनों अननोन है, ए और बी। हम वही फार्मूला वो वाला इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक ये साइड है, और ये साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो कलर चेंज करके। तो ये वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड होती है बेस, और ये वाली साइड होती है हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब मैं फार्मूला लगाता हूँ, इस पर कोई साइन वाला लगा लेते हैं। तो साइन अब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री में दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है सी, जो कि है 3/3, तो बराबर आ जाएगा 3/3, और बटे में बेस हम जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आप टेबल में अगर चेक करें तो साइन 60 डिग्री होता है 3/2। टेबल में वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो इस साइन 60 डिग्री की जगह आ जाएगा 3/2 बराबर 3/3 बी उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं, 3/3, और ये 2 तकसीम हो रहा था, इधर आगे ज़रब हो गया, और जज़र 3 ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ गया। फिर सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 3×2 6, बी आ गया 6, और यूनिट हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया
6 सेंटीमीटर, बी यानी बी जो कि हाइपोटीनस है यहाँ पे, तो ये है हाइपोटीनस 6 सेंटीमीटर। अब तीसरी साइड हमने निकालनी है, तो उसके लिए दो साइड मिल गई हमें, एक ये है हमारे पास सी जो गिवन थी, एक अभी हमने निकाली बी जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। दो साइड्स हमें गिवन है, तीसरी हमने खुद निकालनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसके अंदर हाइपोटेनस मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर बराबर, और बेस कितनी है, बेस अननोन है जिसे ए का नाम दिया हुआ, तो यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है 3 जज़र 3, तो ये भी वैल्यू यहाँ पे 3 जज़र 3 यहाँ पे मैंने पुट कर ली। फिर 6 का स्क्वायर 36, ए का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, और इस 3 का जज़र मरबा कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। 36 बराबर ए स्क्वायर जमा 9 ज़रब 3 27, तो 36 में से 27 माइनस होगा तो बाकी क्या बचेगा, 36 माइनस 27 बाकी आ गया 9, ए स्क्वायर आ गया 9। तो फिर हमने अब क्या करना है, हमने जज़र लेना है दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ हम जज़र लेंगे तो ये बनेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, और 9 का स्क्वायर होता है 3, तो ए की वैल्यू आ गई 3, और साथ इसके आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर। तो ये बन गया ए, बेस जो है 3 सेंटीमीटर, तो ये तीनों साइड्स भी निकल आई और तीनों एंगल भी निकल आए। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर, असल में ये गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट, फिर ये इसका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है, और ये सिक्स्थ पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ही बकिया पार्ट बनते हैं सारे, जो कि इस किताब में गलती है। हाँ ठीक है, उसका अब इसका सेकंड पार्ट करें, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक है मेजर ऑफ सी जो कि 45 डिग्री है, और एक साइड ए हमें दी है 8 सेंटीमीटर, और ये भी हमें पता है कि साइड बी जो है वो हमेशा उसका एंगल 90 डिग्री है। अगेन उसी तरह से हम ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, जिसको हमने कंप्लीट करना है। तो एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री वाला एंगल बी है जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है 90 डिग्री, और मेजर ऑफ सी 45 डिग्री है। तो सी हमें दिया हुआ, तो ये हम सी का नाम दे देंगे इसे, और यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, और ये यहाँ पे अब ए बच गया, ठीक है। अब ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी, और यहाँ पे हमें सिर्फ ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और ये भी हमें पता है कि इस एंगल के हिसाब से ये वाली नीचे वाली बेस कहलाएगी, ये साइड वाली जो है ये है परपेंडिकुलर, और ये तिरछी जो है ये हाइपोटेनस है। ओके, अब हमने क्या करना है, एंगल निकाल लेते हैं। पहले दो एंगल हमें पता है, एक 45 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री है, तीसरा हम फाइंड करना है। तो सम ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल के अंदर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक एंगल है 45 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, और तीसरा है मेजर ऑफ ए यानी ए जो अननोन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 45 आपस में जमा हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 135 डिग्री जमा मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मेजर ऑफ ए आ गया, इसमें से 135 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 135 माइनस करें तो 45 बच गया। मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ये भी अननोन था, ये हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री।
उसके बाद एक साइड हमें दी हुई है, ठीक है, तो बाकी दो फाइंड करनी है। और साइड कौन से में दी हुई है, बेस, तो वो वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें बेस आएगी। कोस यूज़ किया जा सकता है, कोस 45 डिग्री बराबर कोस होता है कायदा बटा भीतर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। और यहाँ पे बेस कितनी है, ए जो कि है 8 और हाइपोटेनस है बी जो हमने फाइंड आउट करना है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल में देखिए तो वो 1/2 होती है, 8 ओवर बी। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा बी इधर डिवाइड हो रहा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और जज़र 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास निकल आया बी, यानी 8/2 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू निकली है, बी की। अच्छा सी है और यहाँ पे ठीक है, तो बी हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ। ये है, ये मेरे पास आई है 8/2। अब ये रह गई है परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करता हूँ, कोई और फार्मूला, एक तो हम मसला फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि दो साइड ये भी गिवन है और तीसरी निकाली जा सकती है, और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करते आए हैं तो हम वही कर लेते हैं, हमें दो साइड्स का पता है और तीसरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट कर लिया था 8/2, इसका स्क्वायर आ गया, बेस हमें दी हुई है 8 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 के ऊपर जज़र है, जज़र मुरब्बा कटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा। 8 का स्क्वायर 64 जमा पी स्क्वायर, ठीक है, 64 4 2 8 6 2 12 128, 64 इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। तो 128 में से 64 माइनस करें तो दोबारा 64 ही बचता है पी का स्क्वायर। फिर हम ले लेंगे जज़र दोनों तरफ, ये कट गए, 64 का जज़र होता है 8 और साथ इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, तो पी हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी इसकी वैल्यू मैंने चेंज नहीं की, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे स्क्वायर, हाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे है ये सी को परपेंडिकुलर कहा गया है। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर की जगह लिखूँगा सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, और सी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो सी की जगह फिर अब उसकी वैल्यू पुट होगी जो कि परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स आ गई और तीनों ही इसके एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है उसकी बात करते हैं। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें साइड ए दी हुई है 12 सेंटीमीटर और साइड सी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब दोनों ही हमारे पास साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो वो चौथे का थर्ड पार्ट है। ट्रायंगल है मेरे पास एक, जिसके एक एंगल का पता है हमें 90 डिग्री जो बी है, और बाकी दो एंगल इसको अगेन हमें पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सी ए चेंज भी कर सकते हैं, इसको ए का नाम दे ले, इसको सी का। और दो साइड्स हमें दी हुई हैं, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाली स्मॉल बी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो स्मॉल ए जो है वो है 12 सेंटीमीटर और स्मॉल बी अननोन है और स्मॉल सी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब दो साइड्स हमें दी हैं, तीसरी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनस हमें पता है ये तिरछी लाइन है, ये वाली जो अननोन है, बी है। बेस नीचे वाली है 12 स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ये 6 का स्क्वायर। इनको मैं नाम दे भी देता हूँ अपनी आसानी के लिए। ये वाली कहलाती है हाइपोटेनस और ये नीचे है बेस और ये साइड वाली कहलाती है परपेंडिकुलर। यानी उर्दू में ये अमूद है, ये कायदा है और ये वितर है। ठीक है, तो 20 के इसी तरह आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36। तो 144 में 36 हम जमा करें तो 180 आ गया। 20 स्क्वायर आ गया 180। फिर हमें जज़र लेना पड़ेगा, दोनों तरफ कट गया, बी बाकी बचेगा। अच्छा, बी ठीक निकला। सी 4 दिया हुआ था हमें और ए वैल्यूज मैंने ठीक पुट की है। सी 6 है और ए 12 है। ठीक है, अच्छा 180 है तो 180 की तज़ीह करनी पड़ेगी, हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैं इधर इसे अगर हल करूं तो 2 पे तकसीम हो रहा है, 9 2 18 0, फिर 2 पे 4 2 8 और 5 2 10 45 और 9 हाँ 3 पे सॉरी या 5 पे कर लेते हैं। 5 9 45 और फिर 3 पे 3 3 और 3 1 3। तो 180 की जगह ये 2 हैं, 2 का स्क्वायर और 5 1 है, ये इसी तरह आ जाएगा। और 3 भी 2 हैं तो 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये जज़र मरबा आपस में कट जाएंगे। बी बराबर आ जाएगा 5 का जज़र। अच्छा, और ये गलती होगी यहाँ पे, जिसका जज़र मरबा कटा है वो है 2 और 3, वो जज़र से बाहर आ गए और 5 का जज़र इसी तरह। तो बी आ जाएगा 6 जज़र 5 सेंटीमीटर साथ आ गया। अच्छा, बी निकला है अब हाइपोटेनस, ये है 6 जज़र 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स निकलाई हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और एंगल निकाल लेंगे। तो पहले हम एंगल सी निकालने की कोशिश करते हैं, मेजर ऑफ सी की, जिसे हम थीटा का नाम दे देते हैं फ़र्ज़ी तौर पे। तो अब हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि साइड्स तीनों हमें पता है। तो अगर मैं साइन वाला फार्मूला यूज़ करूँ तो साइन थीटा मेरे पास होता है अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर मेरे पास है 6, हाइपोटेनस है 6 जज़र 5, 6 बटा 6 जज़र 5। 6 6 से कट जाएगा तो बाकी बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा जज़र 5। तो 1 बटा जज़र 5 की हम वैल्यू निकालते हैं। ये बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.4472। तो साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा 0.4472। अब इसका इन्वर्स निकालना हमने, तो क्या तरीका होता है, शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर पे, फिर साइन दबाएंगे, वो साइन इन्वर्स बन जाएगा और फिर आगे ये जो वैल्यू है वो लिख देंगे। तो ये थीटा मेरे पास आ जाएगा 26.56 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 26.56 डिग्री। अब दो एंगल हमें पता है, ये 90 डिग्री का है, ये भी पता है। तो तीसरा हम निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एंगल्स वाला, सम ऑफ एंगल।
तो ट्रायंगल के लिए सम ऑफ एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं 180 डिग्री के, और एक एंगल है 26.56 डिग्री जो कि अभी हमने निकाला है, और दूसरा है 90 डिग्री जो गिवन है, और तीसरा है मेजर ऑफ एंगल ए जो हमें नहीं पता। तो तीनों एंगल को जमा किया तो ये बराबर आएंगे 180 डिग्री के। इन दोनों को जमा करें अब, तो ये 16.56 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इधर जमा हो रहा, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 116.5 डिग्री। तो ये आ जाएगा 63.43 डिग्री। तो ये तीसरा एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसकी तीनों साइड्स भी आ गई हमारे पास, और तीनों एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, चौथे का, ये सेकंड था, ये थर्ड है, और ये है फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट अभी हमने करना है। फोर्थ पार्ट में अब हमें मेजर ऑफ ए दिया हुआ है और एक साइड सी दी हुई है, तो उसी तरह ट्रायंगल बनाएंगे। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड बी, एंगल मेजर ऑफ बी जो है वो 90 डिग्री है, और ए दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे ए ड्रा कर लेते हैं क्योंकि इसके हिसाब से अब हमें फंक्शन यूज़ करनी है, और ये सी बनेगा। अब ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाली स्मॉल बी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी, और स्मॉल ए हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बाकी जो अननोन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आ जाए सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले दो एंगल में गिवन है, ये है 90 डिग्री और ये है 60, और तीसरा हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या यूज़ होता है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल बराबर होता है 180 डिग्री। तो पहला एंगल है 60, दूसरा है 90, और तीसरा है मेजर ऑफ सी, एंगल सी जो हमें नहीं पता। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस करें तो बाकी बच जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री। तीनों एंगल आ गए। अब एक साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ना बेस का पता है और ना ही हाइपोटेन्यूज का पता है। तो अब हम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये परपेंडिकुलर यूज़ हो, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, दूसरे दोनों अननोन हैं। तो साइन ही अगर यूज़ किया जाए तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 60 डिग्री साइन अमूद बटा भीतर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है 8, और हाइपोटेनस है b जो कि अननोन है। तो साइन 60 डिग्री की अगर वैल्यू देखी जाए टेबल पे, तो साइन 60 डिग्री होता है, चेक करने में मुझे ध्यान में नहीं है इस टाइम। ओके, जज़र 3/2, तो साइन 60 डिग्री होता है जज़र 3/2 बराबर 8/b। तो b उधर ले जाएंगे ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों दो नीचे है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जज़र 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो b आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, बट ये गलत बनता है। साइन 60 डिग्री साइन होता है
बहुत बड़ा वितर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है 8/B। बी चार जजर 3, 8 × 2 16, ये 16/3 आ रहा। लेट मी कंफर्म। तो ये है चौथा पार्ट, B8 है। अच्छा B8 आना चाहिए, तो ये हमें दोबारा देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ है सवाल के अंदर। चौथा पार्ट है मेजर ऑफ ए हमें दिया हुआ 60 डिग्री और सी है हमारे पास, ओ सी गिवन हमें, ए नहीं है सी है गिवन, जो कि है 4 सेंटीमीटर। सी अननोन है, तो सी को यहाँ से सॉरी ए अननोन है, ये हमने यहाँ से रेज कर दिया, तो ये गलती थी। इसका मतलब है हम वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें बेस आएगी, क्योंकि बेस गिवन है, ये दोनों अननोन है। तो बेस किस में गिवन होगी, किस में यूज़ हो जाती है, कोस में भी यूज़ हो जाती है बेस, तो कोस वाला ही हम लगा के देख लेते हैं। तो कोस 60 डिग्री बराबर है, कोस होता है कायदा बटा वितर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास 4 है गिवन है, हाइपोटेनस B है, और कोस 60 डिग्री जो है वो होता है 1/2। टेबल से आप देखेंगे तो ये 4/B, B उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 सेंटीमीटर, ये आ गया B आ गया 8 सेंटीमीटर। अब ये दो साइडें पता है, तीसरी हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके मुताबिक वितर का स्क्वायर, वितर यहाँ पे अब B है, हाइपोटेनस B है, B का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के, C स्क्वायर जमा A स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर C हमारे पास 4 है और A हमने B भी निकाला हुआ, ठीक है। B हमारे पास 8 है, C 4 है और A हमने फाइंड आउट करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16 बराबर A स्क्वायर। तो 64 में से 16 माइनस करें तो बाकी बचता है 48, 48 इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो 48 अब हम जज़र लेंगे दोनों तरफ, इधर भी जज़र ले लिया, इधर भी जज़र ले लिया, कट गए। तो 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3 48 बराबर है 16 का जज़र 4 और 3 का कोई जज़र नहीं है, तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो ये तीनों साइड्स भी हमने निकाल ली हैं, तीनों एंगल भी फाइंड आउट कर लिए और तीनों साइड्स भी मालूम कर ली, और ए हमारे पास आया है 4 × 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें मेजर ऑफ ए दिया हुआ है 60 डिग्री और सी है 4 सेंटीमीटर। तो ये सेम रिपीट हो गया आई थिंक। यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 है, तो ये मुझे कंफर्म करने थे, ये मेरे ख्याल में सेम रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 6.4 का, क्योंकि बुक के अंदर गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। 6.5 है, ओके यहाँ पे ये गलती है बुक के अंदर, मेजर ऑफ ए में 30 दिया हुआ है और सी 4 ही है, वो ठीक है। तो ये गलती यहाँ पे मेजर ऑफ ए 30 डिग्री है, बाकी जो है वो ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक एंगल 90 डिग्री का है जो बी है, मेजर ऑफ ए हमें दिया हुआ है 30 डिग्री,
तो इसको हम ए का नाम दे लेते हैं और ये सी है जो अननोन है। तो ए के सामने स्मॉल ए आ जाएगा, बी के सामने स्मॉल बी आ जाएगा और सी के सामने स्मॉल सी आ जाएगा। और स्मॉल सी हमें दिया हुआ है अगेन 4 सेंटीमीटर। वही पीछे वाला सवाल, सिर्फ एंगल चेंज हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम यही करेंगे कि हमें दो एंगल मालूम हैं, 30 डिग्री 90 डिग्री, और ये तीसरा मेजर ऑफ सी हम निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है। तो फार्मूला होता है मेजर ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, वो होते हैं 180 डिग्री, यानी तीनों का मजमुआ। मेजर यहाँ पे नहीं आना था, यहाँ पे आना था सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो दो एंगल ये हैं, एक है 30 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, और तीसरा है अननोन सी का एंगल। तो इसे लिखेंगे मेजर ऑफ सी। ये बराबर आ गया 180 डिग्री के। 90 और 30 120 डिग्री जमा मेजर ऑफ सी बराबर 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ सी बराबर 180 में से 120 माइनस करें तो बाकी बचेगा 60। तो ये सी हमने निकाल लिया 60 डिग्री। अब हमें दी हुई है बेस, अगर मैं मेंशन भी कर लूँ तो बेस हमें दी हुई है, परपेंडिकुलर भी अननोन है और हाइपोटेनस भी अननोन है। हम वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें बेस आए और इन दोनों में से कोई एक आ जाए। तो कोस यूज़ किया जा सकता है। कोस 30 डिग्री है कायदा बटा वितर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास यहाँ पे है 4 और हाइपोटेनस है b। तो कोस 30 डिग्री जो कि होता है जैसे 3/2, टेबल से आप वैल्यूज़ की चेक कर सकते हैं। 4/b, b उधर चला जाएगा ऊपर, 2 इधर डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, और जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये बन जाएगा b बराबर 8/3। साथ में इसके यूनिट है सेंटीमीटर। तो साइड भी निकल आई, b आ गया 8/3 सेंटीमीटर। तीसरी साइड अब आ गई परपेंडिकुलर। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। क्या कहता है वो कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास 8/3 का स्क्वायर बराबर बेस है 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर अननोन है जो कि a है। तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का जैसे मरबा कट जाएंगे तो खाली 3 बच गया, 4 का स्क्वायर 16 जमा a स्क्वायर। फिर 16 को इस तरफ लें, तो क्या बनेगा, a की वैल्यू 4/3। अच्छा, 64/3 और a 16 इस तरफ आगे माइनस हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम 1 है, ठीक है, और दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। 64 माइनस 48 बराबर a स्क्वायर। तो 64 में से 48 माइनस करें तो आ जाता है 16/3 बराबर a स्क्वायर। एलसीएम उम्मीद करता हूँ आता होगा क्योंकि पीछे हमने बड़ी दफ़ा की है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को 3 पे तकसीम करेंगे 1, वो ऊपर 64 से ज़रब हो गया 64, फिर 3 को 1 पे तकसीम करेंगे 3, वो ऊपर 16 से ज़रब होगा तो 48, बाकी आ गया 16। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये कट गए तो a बराबर आ गया 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 3 का कुछ भी नहीं होता, तो ये a आ गया 4/3 का जज़र।
तो यहाँ पे ए की कीमत आ गई 4/3 का जज़र सेंटीमीटर। तो ये इसकी तीनों साइड्स और हमने तीनों साइड्स निकाल ली और तीनों एंगल निकाल लिए। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट है चौथे का 6। तो ये यहाँ से अरेज कर लें अगर, ओके। लास्ट पार्ट इसका करते हैं। 9 है, बी दिया हुआ मैं 10 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बनाएं। एक एंगल 90 डिग्री है जो कि बी के ऊपर है, और दूसरा एंगल सी ले लो या ए ले लो, क्योंकि नहीं गिवन, ए ले लो या सी ले लो, अपनी मर्जी है। फिर दो साइड, ए के सामने वाली साइड ए है 6 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, बी के सामने वाली बी है जो कि 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और सी के सामने वाली स्मॉल सी है जो कि अननोन है। तो ये हमारे पास इसकी साइड्स हैं, दो साइड्स हमें दी हुई हैं, तीसरी अननोन है और एक एंगल गिवन है हमें। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दो साइड्स दी हैं, तीसरी हम निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये हाइपोटेनस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो है यानी वितर, अमूद और कायदा। तो कायदा का मरबा यानी हाइपोटेनस का मरबा बराबर होगा बेस का मरबा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनस हमारे पास 10 है, बेस सी है और परपेंडिकुलर 6 है। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36। तो 100 में से 36 माइनस हो गए, तो बाकी बच जाएगा 64। 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर हम लेंगे जिधर दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ गया 8 8 64 और यहाँ पे सी बच गया, तो सी आ गया 64। तीनों साइड्स निकलेंगे, अब तीनों एंगल निकालेंगे हम। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब कोई भी साइड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं, सॉरी कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा होता है अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेनस है 10। फिर 6/10 कितना हो गया, 6/10, तो 0.6। फिर साइन दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.6। तो ये आएगा शिफ्ट साइन आंसर 36.86 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया मेजर ऑफ ए 36.86 डिग्री, मेजर ऑफ ए। ओके, फिर हम दो एंगल अब हमें पता है, ये वाला और ये वाला। तीसरा हमने निकालना है मेजर ऑफ सी। तो ये निकालने का क्या तरीका है, फिर हम यूज़ करेंगे फार्मूला। कौन सा यूज़ करेंगे, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला एंगल है 36.86 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा है मेजर ऑफ एंगल सी जो कि अननोन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को और 36.86 को जमा करें तो ये बनेगा 126.86 डिग्री जमा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री में से 126.86 डिग्री माइनस कर देंगे, तो बाकी बचेगा मेजर ऑफ सी आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो ये मेजर ऑफ सी भी हमने निकाल लिया 53.1 डिग्री। तो ये तीनों इसकी साइड्स भी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था, इसका छठा पार्ट था। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।